क्रिसमस पर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में हुए शामिल। खास प्रार्थना सभा में शामिल हुए पीएम। देशवासियों को दी क्रिसमस की शुभकामनाएं। पुडुचेरी में क्रिसमस का जश्न। जन्म रागनी चर्च में श्रद्धालु हुए शामिल। भव्य लाइटिंग की गई। भुवनेश्वर में क्रिसमस समारोह आयोजित। सेंट विंसेंट जी पॉल प्रो कैथेड्रल में लोगों ने की यीशु की पूजा। तिरुवनंतपुरम के सेंट जोसेफ मेट्रोपॉलिटन चर्च में क्रिसमस का उत्सव। प्रार्थना सभा में शामिल हुए लोग। त्रिची में क्रिसमस की भव्य रौनक। प्रभु यीशु के जन्म को दिखाया गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में क्रिसमस की रौनक। प्रार्थना सभा में क्रिसमस की रौनक। प्रार्थना सभा में शांति और भाईचारे का दिया गया संदेश। कटक में क्रिसमस सेलिब्रेशन। कैंडल जलाकर श्रद्धालुओं ने बनाया जश्न। रोशनी और उल्लास का दिखाया माहौल। थूथुकुडी में क्रिसमस पर चर्चों की भव्य सजावट। लोगों ने परिवार संग मिलकर मनाया क्रिसमस। मल्लपुरम में चर्च में क्रिसमस की धूम। पारंपरिक तरीके से मनाया गया जश्न। प्रेयर असेंबली में हुए शामिल। क्रिसमस पर सजे मुंबई के गिरजाघर। विशेष मिडनाइट मास और प्रार्थना सभाओं का आयोजन। जिंगल बेल की धुन और प्रार्थनाओं के स्वर से गूंज उठा सारा चर्च परिसर। गोवा की राजधानी पणजी में क्रिसमस का जश्न। चर्च में प्रेयर असेंबली में शामिल हुए लोग। शिलांग के ईस्ट खासी हिल्स मार्केट में क्रिसमस की रौनक। भव्य लाइट से सजे बाजार। जैसलमेर में क्रिसमस सेलिब्रेशन। बड़ी संख्या में उमड़े सैलानी। होटल्स और रिजॉर्ट्स फुल। अजमेर के सेंट एस्लम चर्च में प्रार्थना सभा में शामिल हुए लोग। प्रभु यीशु को किया याद। विशाखापट्टनम में क्रिसमस की धूम। प्रेयर असेंबली में ईसाइयों ने की प्रेयर। चर्च की भव्य सजावट की गई। रामेश्वरम में क्रिसमस समारोह आयोजित। सेंट थेरेसा इन्फेंट चर्च में क्रिसमस सेलिब्रेशन में उमड़ी भीड़। क्रिसमस पर अयोध्या के सेंट मैरी चर्च की रंग बिरंगी रोशनी से सजावट की गई। भव्य रोशनी से जगमग नजर आया चर्च। बालासोर में क्रिसमस के जश्न में डूबे लोग। चर्च की शानदार सजावट। रोशनी से नहाया नजर आया चर्च। कुल्लू मनाली में क्रिसमस की शानदार तस्वीरें आई सामने। सेंटा को देखने उमड़े सैलानियों की भीड़। कोटायाम में क्रिसमस मनाने चर्च पहुंचे लोग। कैंडल जलाकर पारंपरिक तरीके से मनाया गया जश्न। दिल्ली में क्रिसमस के मौके पर सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च की हुई भव्य सजावट। चर्च पर चमचमाता दिखा क्रॉस। दिल्ली के आरके पुरम में भव्य रूप से सजाया गया चर्च। बनाई गई भगवान यीशु मसीह की दिव्य झांकी। सिलीगुड़ी के गिरजाघर में दिख रही है क्रिसमस की रौनक। चर्च के खंभे पर लगाई गई लाइटों से चमचमाती तितलियां। चर्च में उमड़े श्रद्धालु। सभी ने देखी ईसा मसीह की झांकी। लोग सेल्फी लेते आए नजर। कोलकाता में त्योहार के मौके पर पार्क स्ट्रीट की शानदार सजावट। लाइटों से जगमगाया पूरा इलाका। कोलकाता की पार्क स्ट्रीट पर लाइटों से बने सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री। स्ट्रीट पर उमड़ी लोगों की भीड़। युवा लाइट से बनी कलाकृतियों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए आए नजर। दिखी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। मदुरई में चर्च में इकट्ठा हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु। सभी ने भगवान यीशु को याद किया। विधि विधान से फादर ने करवाई क्रिसमस की प्रेयर। लोगों ने जलाई कैंडल्स। लड़कियों ने गाए गीत। धर्मशाला के गिरजाघर में लोगों ने मनाया क्रिसमस। सभी ने यीशु की याद में जलाई मोमबत्तियां, की प्रेयर।
गुवाहाटी के गिरजाघर में क्रिसमस मनाने के लिए जुटे लोग, चर्च की सजावट ने सभी को हैरान किया। सभी ने भगवान ईसा मसीह की प्रेयर की, ग्रहण किया प्रसाद। पुडुचेरी में क्रिसमस की धूम, शानदार रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिखा चर्च। रांची में क्रिसमस में बड़ी संख्या में चर्च में इकट्ठा हुए लोग, सभी ने प्रभु यीशु के सामने जलाई कैंडल। बेंगलुरु में लोग पूरे भक्तिभाव से मना रहे हैं क्रिसमस। फादर ने चर्च में लोगों को सुनाई भगवान यीशु की कहानी। गुवाहाटी में क्रिसमस को लेकर तैयारियां पूरी, चर्च में सजाई गई भगवान यीशु के जन्म की सुंदर झांकी। कोची में भी क्रिसमस को लेकर जगह जगह रौनक, चर्च में कैरल और प्रार्थना सभाओं का दौर जारी। जम्मू में भी क्रिसमस के मौके पर सजे चर्च, हर जगह शानदार लाइट से की गई डेकोरेशन। श्रीनगर में भी क्रिसमस पर सांता के स्वागत की तैयारी पूरी, लाइट और भव्य झांकियों की सजावट। त्रिवेंद्रम में भी बीजेपी स्टेट ऑफिस में दिखे क्रिसमस के रंग, कार्यकर्ताओं ने काटा क्रिसमस के गाय कैरल। बेथलेहम में चारों ओर दिख रही है क्रिसमस की धूम, सजाया गया भव्य क्रिसमस ट्री, ट्री पर लगाया गया लाल रंग का सुंदर सा क्रॉस। लाइट संग जगमगाया चर्च का इलाका, चर्च में बड़ी संख्या में उमड़े लोग, गाए प्रभु यीशु के गीत। मेक्सिको में क्रिसमस ईव मनाने की एक अनोखी परंपरा, ईव पर आर्टिस्ट मूलियों पर गढ़ते हैं कई तरह की आकृतियां और संदेश। मूली से बनाया गया क्रैब, नृत्य करती हुई आकृतियां बनी आकर्षण का केंद्र, बड़ी संख्या में लोगों ने देखी खूबसूरत आकृतियां। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष यात्रियों ने दिया क्रिसमस पर खास संदेश, सभी को त्योहार के मौके पर दी शुभकामनाएं। What a great year it's been for us as astronauts aboard the Expedition 74 and previously Expedition 73. दुनिया भर की अपनी सालाना यात्रा पर निकले सेंटा क्लॉज, नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस कमांड ने जारी किया सेंटा का अनोखा एनिमेटेड ट्रैकर। नोराट के इस अनोखे ट्रैकर के मुताबिक अपने सफर के पहले पड़ाव पर पहुंचे हैं सेंटा। न्यूजीलैंड के ऊपर से जा रही है सेंटी की स्ले। 1955 से चला आ रहा है सेंटा को ट्रैक करने की परंपरा। पहली बार एक बच्चे द्वारा कॉन्टिनेंटल एयर डिफेंस कमांड ऑपरेशन सेंटर में फोन करके सेंटा क्लॉज के बारे में पूछने के बाद शुरू किया गया ये ट्रैकर। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में फुटबॉल के यूनियन क्लब में दिखा अनोखा नजारा, करीब 28,000 लोगों ने गाए क्रिसमस कैरल। Wir sind Union-Fans und wir sind gekommen wegen der guten Stimmung. बुडापेस्ट जू में जानवरों ने मनाया क्रिसमस का जश्न, जानवरों को उनके बाड़ों में मिली स्वादिष्ट क्रिसमस ट्रीट। पूर्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती। प्रधानमंत्री मोदी आज लखनऊ में अटल जी को समर्पित करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का भी अनावरण। 65 फीट ऊंची है तीनों कांस्य प्रतिमाएं। 65 एकड़ में फैले परिसर में तीनों महान विभूतियों की कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई। 230 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया गया है। अटल जी की जयंती पर भव्य कार्यक्रम होगा, करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों महानुभावों को किया याद। अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि। राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान को किया गया याद। अटल जी के स्मारक स्थल सदैव अटल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पुष्प अर्पित कर अटल जी को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने सदैव अटल पर फूल चढ़ाकर अटल जी को किया नमन। जेपी नड्डा ने अटल जी को याद किया।
अटल जी की 101वीं जयंती पर नागपुर में नितिन गडकरी ने अटल दौड़ को दिखाई हरी झंडी। धावकों में दिखा जबरदस्त उत्साह। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में आज अटल कैंटीन का किया शुभारंभ। अटल कैंटीन में सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। अटल जी की 101वीं जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है बीजेपी। देश भर में बीजेपी ऑफिस में कई कार्यक्रम आयोजित। मुंबई और आसपास के लाखों लोगों के लिए गुड न्यूज। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानें आज से शुरू। पहली लैंडिंग फ्लाइट और टेक ऑफ फ्लाइट को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। नवी मुंबई एयरपोर्ट से आज 15 उड़ानें संचालित। फिलहाल सालाना 2 करोड़ यात्री संभालने की क्षमता। पीएम ने 8 अक्टूबर को किया था एयरपोर्ट का शुभारंभ। 19,650 करोड़ में तैयार हुआ एयरपोर्ट का फेज 1। कुल 5 चरण में बनकर पूरी तरह तैयार होगा एयरपोर्ट। राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है हवाई अड्डे का डिजाइन। लॉन्चिंग से पहले नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ भव्य ड्रोन शो। आसमान में दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। एक 1515 ड्रोन ने एक साथ आसमान में भरी उड़ान। एयरपोर्ट का लोगो, खिलता हुआ 3D कमल समेत कई शानदार कलाकृतियां बनाई। अयोध्या की श्री राम मंदिर परिसर में स्थापित होगी प्रभु श्री राम की भव्य रत्न जड़ित प्रतिमा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपी गई अद्भुत मूर्ति। राम जैसे राधा के श्याम, जैसे सीता के राम, जैसे सोने, हीरे, माणिक, पन्ना, मूंगा और मोतियों से सजी है भगवान राम की भव्य प्रतिमा। करीब 10 फीट ऊंची और 4 क्विंटल वजनी है ये विशेष मूर्ति। बेंगलुरु के चित्रकार जयश्री फडीश ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान में दी है पूंजी। पारंपरिक शिल्पकला और वैदिक मान्यताओं के अनुरूप है ये तैयार। 29 दिसंबर को वैदिक मंत्रोच्चार, विधि विधान और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच श्री राम मंदिर परिसर में होगी स्थापना। संत तुलसीदास मंदिर के पास होगी मूर्ति की स्थापना। करीब 200 करोड़ रुपए है इसकी अनुमानित लागत। सर्दी पर भारी आस्था, ज्योतिर्मठ शीतकालीन चारधाम यात्रा में उमड़ रहे श्रद्धालु। यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने खाने ठहरने के लिए खास इंतजाम किए। छुट्टी का सीजन होने के कारण सपरिवार आ रहे हैं लोग। स्थानीय लोगों ने निकाली पर्यटन जागरूक रैली। मुख्य धामों के कपाट बंद होने के बाद नरसिंह मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। उत्तरकाशी के सांकरी में केदार कांठा शीतकालीन पर्यटन महोत्सव का शुभारंभ। सीएम धामी ने पर्यटक दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। महोत्सव में देखा उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपरा का भव्य चित्रण। लोक कलाकारों, हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन और स्थानीय उत्पादों को मिला नया बाजार। दुनिया भर में मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसलमेर में पर्यटन का बूम। नए साल का जश्न मनाने भारी संख्या में आ रहे हैं सैलानी जमकर उठा रहे हैं कैमल राइड का मजा। डेजर्ट सफारी के लिए लोगों का जोश है, सेल्फी लेने की होड़। होटल बिजनेस में भी जबरदस्त उछाल। सैलानियों को लुभाने के लिए राजस्थानी लोक संगीत, नृत्य व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का इंतजाम। बागेश्वर के हिल स्टेशन कौसानी में भी खिले पर्यटन कारोबारियों के चेहरे। कौसानी के 80% होटल बुक। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच सैलानी ले रहे हैं बोटिंग का मजा। नए साल के जश्न के लिए जोश है। रामबन में क्रिसमस और नए साल पर पटनी टॉप पर लगा सैलानियों का मेला। लोग हल्की धूप में प्राकृतिक नजारों के बीच कर रहे हैं सैर सपाटा।
इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते सूरत के फल सब्जी व्यापारियों को हो रहा है बड़ा मुनाफा, कारोबारियों ने जाहिर की खुशी। अंगुल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का किया अनावरण, साथ ही हॉल का किया उद्घाटन। अंगुल में धर्मेंद्र प्रधान ने रोड ब्रिज प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास, विधि विधान से किया पूजा पाठ, 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो गए प्रोजेक्ट। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सतकोसिया गार्ज में की बोट राइड, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हो रही कवायद। भारतीय सेना भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है आधुनिक ड्रोन, साथ ही ड्रोन फोर्सेस का भी किया जा रहा है गठन। चमोली में भालुओं के आतंक के चलते बंद किए गए बच्चों के स्कूल, हालात सामान्य होने तक बंद रहेंगे स्कूल, जंगल से सटे इलाकों से एडवाइजरी जारी। सोमनाथ मंदिर में अनंत अंबानी के लिए भगवान के दर्शन, विधि विधान से पूजा पाठ कर लिया भगवान का आशीर्वाद। वहीं सागर में 2 महिलाओं ने पेश की आत्मनिर्भरता की मिसाल, चला रही हैं डेयरी, हर साल हो रही 25 लाख की आमदनी। धनबाद के साकेत कुमार सिन्हा ने IES 2025 में रचा इतिहास, ऑल इंडिया रैंक 31 हासिल कर बढ़ा राज्य व परिवार का मान। प्रयागराज में घना कोहरा छाए रहने से पड़ रही है जबरदस्त ठंड, शीतलहर भी बढ़ा रही है लोगों की समस्या। घने कोहरे के चलते कम हुई विजिबिलिटी, लोगों के लिए रास्तों पर वाहन चलाना हुआ मुश्किल। दिल्ली में हटाई गई ग्रैब 4 की पाबंदियां, ग्रैब 3 तक की पाबंदियां रहेंगी लागू। आपात परियोजनाओं को छोड़कर सभी तरह के कंस्ट्रक्शन कार्य बंद, ईंट भट्टे, स्टोन क्रशर, माइनिंग, हॉट मिक्स प्लांट और कोयला फर्नेस ऑयल आधारित उद्योगों पर भी रोक। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप, बेघर लोगों के लिए बनाए गए रैन बसेरे।